नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बात डिस्कस करना चाहता हूं जो हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ी है। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है क्या कि कर्मों का फल आपको मिलता है या दुआओं में असर होता है या बद्दुआओं में असर होता है? क्या लगता है आपको इसके बारे में? मैं खुद इसका जवाब दूंगा इसके इसके बारे में। और ये एक ऐसा जवाब होगा जो रियलिटी है, सच है, ये बिल्कुल 100%। एक ऑफिस में एक मैनेजर थे, बहुत पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कहते हैं ना, कर्मा किसी को माफ नहीं करता। अच्छा व्यक्ति है उसको भी, और जो बुरा व्यक्ति है उसको भी। वो डिपेंड करता है कि आपने कर्म कैसे किए हैं। अच्छे किए हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरे किए हैं तो बुरा मिलेगा। जैसा आप बर्ताव करते हो वही आपको रिटर्न मिलता है। तो ये जो मैनेजर साहब थे, वो काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे। जाहिर सी बात है, मैनेजर थे तो पढ़े ही लिखे होंगे। लेकिन कहते हैं ना, ज़्यादातर लोगों को अपनी पोजीशन मिलने के बाद अहंकार हो जाता है। उनको भी था, काफ़ी ज़्यादा अहंकार था। नारियल, हाथ से नारियल तोड़ देना, अपनी बॉडी का प्रदर्शन करना कि ये देखो जी मेरे डोले, मैं एक मुख घूंसे में नारियल तोड़ देता हूँ। वो सब तो चलो, आप शरीर का प्रदर्शन कर रहे हो, वो सब कुछ कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। शक्तियों का मतलब, आप अपनी सीट का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, किसी की नौकरी खा रहे हो, किसी को नौकरी से निकलवा रहे हो, ठीक है? किसी को नीचा दिखा रहे हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, क्या लगता है आपको, इनका गलत प्रभाव होता है? मतलब आप जो गलत कर रहे हो, तो क्या जिस एम्प्लॉयी के साथ आप ऐसा कर रहे हो, ये जितने भी इस दुनिया में मैनेजर हैं, ये वीडियो उन सब के लिए है। ये जितने भी अधिकारी लोग हैं, ये वीडियो उन सब के लिए है जो अपने ईगो में भरे बैठे हैं कि नहीं जी, उनका कुछ नहीं होगा, उनको उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको मैं बताऊंगा इसकी पूरी सच्चाई। वो मैनेजर साहब हार्ट पेशेंट थे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा इस वीडियो में, क्योंकि देखिए, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके कर्मों की सजा उन्हें मिल चुकी है, सबको मिलनी है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे भी मिलनी है। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छी सजा मिलेगी। सजा मतलब फल मिलेगा, या सजा कह लो, जो मर्जी कह लो आप, ठीक है? और अगर मैं किसी के प्रति बुरा कर रहा हूँ तो उसका भी मिलेगा। और कहते हैं ना, ये बात भी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को लगता है नहीं अगले जन्म में भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे। आप किसी हद तक अगले जन्म में इसका फल मिलता है, लेकिन आदमी कहता है अगला जन्म किसने देखा है? जो आप जिंदगी जी रहे हो ना, ये आपके कर्मों का ही फल है। अगर अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो तो आपके अच्छे कर्मों का फल है, और अगर बुरी ज़िंदगी जी रहे हो तो आपके बुरे कर्मों का फल है, ठीक है? और रह गया इसका दूसरा पहलू कि बाद में देखेंगे, बाद में नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ नहीं बल्कि 90% चीज़ें ऐसी होती हैं, 90% आपके कर्म कांड ऐसे होते हैं जो आपको इसी ज़िंदगी में देखने को मिलता है, अपने जीते जी देखने को मिलता है। कुछ आप उनका अनुभव कर पाते हैं, मतलब अपने डिस्कशन जो कर पाते हैं, बता पाते हैं इसके बारे में कि मेरे हाथों ये हुआ, मेरे हाथों वो हुआ, या मैंने अपनी ज़ुबान का ऐसे इस्तेमाल किया, मैंने फलाँ को गालियाँ दी, किसी को कोसा, किसी को बद्दुआएँ दी, किसी के लिए अच्छा किया, ये सब कुछ आप बता पाते हो। लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप समझ तो सब कुछ पाते हो, लेकिन बता किसी को नहीं पाते, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है। ना तो आपका शरीर काम कर रहा होता है, ना आप जिंदे में ही होते हैं, और ना मुर्दे में ही होते हैं। मतलब शरीर किसी हद तक आपका काम नहीं करता है।
ठीक है ना? तो उस स्थिति में आप किसी को कुछ बता नहीं पाते। अब जिनकी बात मैं कर रहा था, अभी मैनेजर साहब की, इनके ही बारे में बात आगे बढ़ाते हैं। ये हार्ट पेशेंट थे, लेकिन फिर भी जो हार्ट पेशेंट होता है उसे पता है कि भाई इसको एक अटैक पड़ चुका है, उसे दूसरा भी कभी भी पड़ सकता है। और जिनको 2 अटैक पड़ चुके हैं, उन्हें तीसरा भी अटैक पड़ सकता है। हार्ट पेशेंट वाले को ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी। और देखिए, जो चीज़ पैदा हुई है उससे समाप्त ज़रूर होना है। कुछ भी ले लो, चाहे इंसान, पेड़, पक्षी, कुछ भी, एवरीथिंग। जो चीज़ बनी है उसे नष्ट ज़रूर होना है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा था, नहीं जी मैं तो अमृत पी के आया हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। इन्होंने भी काफ़ी सारे कर्मचारियों की नौकरियां खाई, लोगों को टॉर्चर किया अपनी सीट के बलबूते, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाया। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जिस तरीके से दोस्तों दुआओं का असर होता है, आप किसी के लिए, कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है तो आप उसके लिए दुआएं करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपके प्रति किसी ने अच्छा किया है तो आप उसे बददुआएं तो देंगे नहीं, दुआएं देंगे। लेकिन जब कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो आपके मुंह से ना चाहते हुए भी उसके लिए हाय निकलती है, गलत शब्द निकल जाते हैं, वो सब निकल जाता है जो आप चाह कर भी वापस नहीं दे सकते। तो इन्होंने भी बहुत सारे अपराध किए। अपराध मतलब गुनाह। अपराध वो नहीं होता है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया तभी अपराध माना जाएगा। वो सब अपराध है जो आप अपनी लिमिट के बाहर जाके कर रहे हैं। किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, ठीक है, आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते, उसका अपमान कर रहे हैं तो वो भी एक अपराध है। आप किसी का प्रमोशन नहीं कर सकते, आप उसको नौकरी से निकलवा रहे हैं तो वो महाअपराध है, क्योंकि एक व्यक्ति से पूरा परिवार जुड़ा होता है, ठीक है ना? तो इन्होंने बहुत सारे कर्मकांड किए हैं ऐसे। अब फिर से बैक आते हैं, तो इनको पहला अटैक पड़ा, दूसरा अटैक पड़ा, जो मैंने सुना था इनके बारे में। लेकिन फाइनली वो टाइम भी आया। पहले तो इनको, जिस डिपार्टमेंट में ये खुद नौकरी करते थे, उस डिपार्टमेंट ने इनको नौकरी से निकाला। जी हाँ, जिन लोगों को इन्होंने नौकरी से निकलवाया, उसी सेम डिपार्टमेंट ने, जिसकी ये चमचागिरी करते रहे पूरी जिंदगी, उसी सेम डिपार्टमेंट ने इनको भी नौकरी से निकाल दिया। मतलब रिजाइन लिखने पे मजबूर कर दिया, इनसे जबरदस्ती रिजाइन लिया गया, ठीक है, नौकरी से निकाल दिया। उसके कुछ टाइम के बाद, मैं उनको महीनों में या दिनों में काउंट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कितने महीनों के बाद ये इस दुनिया को अलविदा कह गए। क्योंकि भाई, जो आदमी सिर्फ हांडने के पैसे लेता हो, इधर हांड लिए उधर हांड लिए, उसकी वो इनकम बंद हो जाए अचानक से, तो धक्का तो लगेगा, ठीक है, धक्का तो लगेगा। उसके कुछ टाइम के बाद ये इस दुनिया को अलविदा कह गए। क्या लेके गए बताओ आप? हालांकि देखिए, अपने मुंह से किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहिए, दुश्मन के लिए भी नहीं कहना चाहिए, इसीलिए मैं कोई अपशब्द का, मतलब गलत शब्दों का इस वीडियो में इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए, फिर से मैं कहूंगा, मैं जानता हूं कि कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप शायद, जिनको भी लगता हो कि भाई कर्मों की सजा नहीं मिलती है, उनको शायद ऐसा लगता हो कि भाई कर्मों की सजा नहीं मिलती, लेकिन कर्मों की सजा जरूर मिलती है। जैसा आप करते हैं, ये धरती, ये प्रकृति, ये जिंदगी आपको वही रिटर्न करती है। अगर, कहते हैं ना, जब आज अच्छा इंसान कोई चला जाए तो उसके पास पड़ोस में उसके यार दोस्त सब उसके बारे में जो भी पूछेगा, सब लोग अच्छा ही बताएंगे। लेकिन वही एक दुष्ट आदमी अगर मर जाए, वो चला जाए इस दुनिया से, उसके बारे में अगर कोई पूछता तो लोग क्या कहते हैं, ये आपको भली बात ही पता है, अच्छा हुआ साला मर गया। अच्छा, अरे वो तो लोगों को बहुत परेशान करता था, वो तो लोगों को बहुत टॉर्चर करता था, वो ऐसा था, वो वैसा था, हजार तरीके की बातें करते, ठीक है।
वो इस दुनिया से चला गया। दूसरों की नौकरी खाने वाला, वो खुद भी इस दुनिया से चला गया। पहले उसकी नौकरी गई, बाद में वो खुद चला गया। अब इसमें उसके परिवार की तो कोई गलती नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ कर्म कांड ऐसे होते हैं जो जिनका फल या जिनका दंड आपके परिवार को भी मिलता है। कोई भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी अच्छे पदों पे बैठे हैं, अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी दोस्तों मत करना। ये बात 100% सत्य है कि जिस तरीके से दुआएं असर करती हैं, उसी तरीके से, उसी स्पीड में बद्दुआएं भी असर करती हैं। 100%। दुआएं अगर 100% असर करती हैं तो बद्दुआएं 200% असर करती हैं, क्योंकि दुआएं भी आदमी दिल से देता है और बद्दुआएं भी दिल से देता है। तो इसलिए किसी के बारे में भी, किसी का भी बुरा करने से पहले, किसी को भी पेट पे लात मारने से पहले, किसी की रोजी रोटी छीनने से पहले, किसी को तकलीफ पहुंचाने से पहले, किसी को जान से मारने से पहले, किसी के साथ अन्याय करने से पहले, किसी के साथ टॉर्चर करने से पहले, या किसी के साथ बुरा सोचने से पहले, एक बार नहीं 1000 बार सोचना कि इसका फल आपको जरूर मिलेगा। गलत तो गलत और पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अच्छा करेंगे तो उसका भी फल आपको अच्छे रूप में मिलेगा, और बुरा करेंगे तो उसका भी फल आपको बुरे के रूप में मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपने कर्म कैसे किए हैं। 100%। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, वही आपके जीवन की असली कमाई है। ये एक सत्य घटना पर आधारित है इस वीडियो की कहानी, लेकिन मैं जिसके ऊपर है ये, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं क्यों किसी के नाम का गलत इस्तेमाल करूं या उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाऊं। मैंने भी कोई अमृत नहीं पिया है, मैंने भी मरना है। इस दुनिया में किसी ने भी अमृत नहीं पिया, सबने मरना है, सबने जाना है। लेकिन मैंने ये कसम खा रखी है कि मैं किसी के अपनी जिंदगी में किसी का भी बुरा नहीं करूंगा। अपने जीते जी किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। अनजाने में भी कोई गलतियां हो जाएं तो उसके लिए भी एडवांस में मैं क्षमा चाहता हूं सभी से। मैं अपने जीते जी, अपने होशो हवास में किसी का भी बुरा नहीं करूंगा, अपने दुश्मन का भी नहीं। क्योंकि जो वो कर रहा है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसका फल उसे जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसलिए मैंने सब कुछ विधाता के ऊपर छोड़ दिया है, उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया है। मैं कौन होता हूँ किसी को सजा देने वाला? वो बैठा है ना, मुरली वाला, वो सब न्याय करेगा। मुझे जो कुछ कहना था वो मैं कह चुका हूँ। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और किसी भी तरीके का कोई भी सवाल करना हो, जवाब करना हो, कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपने दिल की बात रख सकते हैं। मेरे जो दिल में जो था वो मैंने आपको बता दिया। जितने भी बड़े बड़ी पोजीशन पे लोग बैठे हैं, कृपया अच्छे कर्म कीजिए, यही आपकी असली कमाई है। सब इधर ही रह जाएगा। जय हिंद।